वैसे अजीब तमाशा है पाकिस्तान में भी, हर साल 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद हम देखते हैं कोई ना कोई नया शगुफा नया ड्रामा पाकिस्तान में शुरू हो जाता है। जब भी पाकिस्तान के अंदर कौम के अंदर शऊर आता है, कोई नौजवानों के अंदर शऊर आना शुरू होता है, ये जेन ज़ी किसी तब्दीली के लिए तैयार होती है, इसका माइंड सेट तैयार होता है, कोई दरमियान में कोई ऐसी लॉन्चिंग आ जाती है, कोई नई पार्टी कोई नया शख्स ऐसा लॉन्च कर दिया जाता है जो उसकी तवज्जो को डाइवर्ट कर देता है। वो सारा इनकलाब, वो जो इमोशन, वो जो उनका पैशन होता है, वो धरा का धरा रह जाता है। वो उस मदारी के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं और अपना सारा जो वक्त होता है और टाइम होता है वो ज़ाया कर देते हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ आजकल हमें फिर देखने में मिल रहा है। हमारे एक नौजवान साफ़ी दोस्त हैं जो इससे पहले तो बहुत अरसा साफ़त ही करते रहे, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में साफ़त किया है, बहुत अच्छे काम भी किया है साफ़त के दौरान, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी उन्होंने किए हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बेनकाब भी किया है जो क्रिमिनल्स थे, तो उनके बहुत अच्छी सर्विसेज थी, शादियाँ भी उन्होंने माशाल्लाह की, अल्लाह उनको खुश रखे। तो वो उनकी पॉपुलैरिटी इन दो ही शोबों के अंदर थी, तो बहुत अच्छी उनकी शोहरत थी। तो उनको बैठे बैठाए ख्याल आया या किसी ने पुश किया कि आप जाएँ और जाके जेन ज़ी को मोटिवेट करें और एक नई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है उनको कन्विंस करें। तो वो आजकल शहर शहर जा रहे हैं जनाब, हर जगह जाके बात कर रहे हैं कि आए जनाब हम एक ऐसी सियासी पार्टी की बुनियाद रखने जा रहे हैं जहाँ पर हर आदमी आम आदमी वज़ीर आज़म बन सकेगा। सुभान अल्लाह, आम आदमी वज़ीर आज़म बन सकेगा, ये उनका मेन मोटिव एक ही जगह है, कोई मोरूसियत नहीं होगी। भाई ये दोनों पॉइंट्स आपके लॉजिकली गलत हैं। मतलब पहली बात तो एक आम आदमी वज़ीर आज़म कैसे बन जाएगा? मतलब जब तक बंदा काबिल नहीं होगा, उसके पास तालीम ना हो, एजुकेशन ना हो, उसके पास नॉलेज ना हो, उसके पास मुल्क की मसाइल का हल ना हो, उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर ना हो, तो वो कैसे पॉसिबल है कि उसको उठा के आप आम आदमी को वज़ीर-ए-आज़म बना देगा? मतलब ये कोई हद होती है कसम से किसी कौम के साथ ड्रामा और तमाशा करने की, नौजवानों को यूज़ करने का, उनको गलत तरीके से मोटिवेट करने की भी एक हद होती है। तो आप उसके ऊपर लग गए। दूसरा आप बोल रहे हैं मोरूसियत, भाई मोरूसियत कहाँ लिखा हुआ है? मोरूसियत गलत है। अगर एक लीडर है, उसका बेटा काबिल है, एजुकेटेड है, उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो काबिलियत रखता है, तो वो अगर लीड करता है तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बस वे दो चीज़ों के ऊपर नौजवानों को, मैं कह रहा हूँ हर आदमी, आम आदमी वज़ीर-ए-आज़म उसको मैं देखना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। फिर इसका यही तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर हर नौजवान को एक-एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए ताकि उनका ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है वो मुतासिर ना हो और वो उनको वो हक मिल जाए। तो मतलब इस तरीके से आप इस नस्ल को जो एक तैयार हो रही है, उसको एजुकेट हुई है, उसको शऊर आया है, उसको पॉलिटिक्स की समझ आई है, वो किसी तब्दीली का पेशखामा हो सकती है, इन द शेप ऑफ वोट बैंक भी, इन द शेप ऑफ रेवोल्यूशन भी। जेन ज़ी पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पर रेवोल्यूशन आ रहा है जेन ज़ी निकल गया, स्टूडेंट्स निकल रहे हैं और अपने हक ले रहे हैं। तो अगर पीसफुल तरीके से ये एक नस्ल तैयार हो रही है तो अब ज़रूर आपने जाके दरमियान में लुच डालना है और जाके इस कौम को, नौजवानों को डीमोटिवेट करके जनाब उनको उधर ले जाना है कि आम आदमी को मैं वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता हूँ। मेरे भाई खुदा का वास्ता है इस कौम के ऊपर रहम करो। पहले इसका बड़ा टाइम ज़ाया हो चुका है, मदारियों के पीछे चल चल के कभी एक डुगडुगी बजाने वाला आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी इधर ले जाता है, कभी इधर ले जाता है। इसको कुछ समझ नहीं आती कि हमारा खैरखा कौन है, हमारे राइट की बात कौन कर रहा है। तो आपसे अपील यह है कि आप अपनी साफत करो और बाकी जो जिम्मेदारियां आपके सर के ऊपर है वो जिम्मेदारियां आप अदा करो और इस जेन ज़ी को बख्शो। नई सियासी जमातों की जरूरत नहीं, पहली बड़ी सियासी जमातें हैं। इस कौम को सिर्फ एक लीडर की जरूरत है, एक काबिल तरीन लीडर की जरूरत है जो इस कौम को अपनी मंजिल तक लेके जा सके। लीडर होगा तो वो उस कौम को मंजिल तक ले जाएगा। सिर्फ आप ये कहोगे कौम ऐसे निकले, कौम तो अजूम होता है, वो तो एक क्राउड है, वो तो क्राउड को आप कैसे उसे तवक्को रख सकते हैं कि वो आएगा और लीडर बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, वो मुल्क और कौम का मुकद्दर बदल देगा। ये मुल्क पहली बड़े गंभीर मसाइल के अंदर उलझा हुआ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, मसाइल हैं। इस वक्त एक ऐसी विजनरी की लीडरशिप चाहिए जिसके पास तालीम भी हो, जिसके पास इल्म हो, नॉलेज हो, स्किल हो, जिसका पूरी दुनिया को समझती हो, यूरोप को, अमेरिका की स्ट्रैटेजीज़ को, वर्ल्ड वाइड दुनिया क्या कर रही है उसको समझती हो। वो ऐसी शख्सियत हमें वज़ीर-ए-आज़म की शक्ल में चाहिए। ऐसी नहीं चाहिए कि आप जाके लोगों को मोटिवेट करें कि आम आदमी भी वज़ीर-ए-आज़म को मैं देखना चाहता हूँ। आम आदमी, भाई आम आदमी कुछ नहीं, आम आदमी ये कर सकता है कि उसका ये शऊर बेदार कर दो कि खुदा का वास्ता इन करप्ट लीडरों के पीछे चलना छोड़ो और जेन्युइन लीडरशिप की तलाश करो, जेन्युइन लीडर को पहचानो, उसके पीछे चलो ताकि इस मुल्क और कौम का मुकद्दर तब्दील हो सके। थैंक यू वेरी मच।